धोखा नहीं हो सकता है, इसलिए आपके चरणों में ये घर सौंप कर हम दूसरे घर में सोएंगे। तो घर में क्या विशेष बात है, बता दूं कि अगली बार आऊं तब बताऊं? बता दूं तो क्या अगली बार ना आऊं? बताऊं भी, आऊं भी? कितने लोगों की इच्छा है अगली बार भी आना? हाथ उठा दे। बस ठीक, सबकी इच्छा है, मैंने भी हाथ उठाया, मेरी भी इच्छा है। अगली बार भी आऊंगा। तो अगली बार भी 1 दिन के लिए आऊं कि 2 दिन के लिए आऊं? 2 दिन, हाँ 2 ठीक रहेगा। 2 आंखें हैं, 2 कान है, 2 नाक में छेद है, 2 हाथ 2 पैर है, सब डबल डबल सिस्टम, 2 किडनी भी है। तो 2 दिन के लिए ही आना चाहिए, डबल। 1 दिन कुछ मिस भी हो जाए तो दूसरे दिन ठीक से हो सके। 2 दिन सबसे अच्छा है। ऐसे 1 दिन भी अच्छा है। आप देखो तो पीछे मुड़कर क्या हो रहा पीछे, अरे मत मुड़ो, इधर देखो उधर क्या हो रहा है। लोग पीछे मुड़कर देखना ही चाहते, हम जरा सी इशारा दिए सब मुड़ गए। उधर मत देखना, मेरी तरफ देखो, गुरुदेव का ध्यान लगाया करो, पीछे मत देखना। पीछे तो तुम ही लोग बैठे हो और कौन है वहां, सीधे बैठ जाओ। तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा, हमने तो सद्गुरु जी तेरा लिया सहारा। तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। गाइए। हमने तो सद्गुरु जी हो, हमने तो सद्गुरु जी तेरा लिया सहारा। तू आसरा, हर व्यक्ति को आसरा चाहिए, आसरा। अभी पिछले गांव में एक पंडित जी मेरे पास आए, मिश्रा जी लिखते थे या कुछ लिखते थे। बोले पिताजी मर गए, भाई मुझे छोड़ गए, कोई साथी नहीं है, बड़ा दुखी हूं, रो पड़े। तुमने कहा मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो? तो मुस्कुरा दिए। बोले आप गुरुदेव कैसे हमें रखोगे? मैंने कहा दिल्ली में गढ़मुक्तेश्वर में 400 वृद्ध लोग वे रहते हैं हमारे भक्त जी के आश्रम में, जिनको चलना भी नहीं आता है, कमजोर हैं, पैसा भी नहीं है, कभी छोले पूड़ी सब्जी खाते हैं, कभी खीर पूड़ी खाते हैं, कभी हलवा खाते हैं और कभी कचौड़ी भी खाते हैं। और आईसीयू और हॉस्पिटल वहीं रहता है और साथ में डॉक्टर वहीं रहता है। आपको हम अपने भक्त के आश्रम में रख देंगे, वहां तुम आराम से रहना। बोले कुछ देना पड़ेगा? हमने कहा कौड़ी नहीं। तो बोले क्या करना पड़ेगा? हमने कहा आराम करो, भजन करो, बस यही करना है, किसी का कोई सहारा ना हो। आज फिर यहां भी बोल देता हूं, कोई सहारा ना हो तो मुझे याद कर लेना, 1 पैसा आपका खर्च नहीं होगा। अगर है पैसा तो दे देना, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे पैसा वहां नहीं खर्च होगा। स्त्री हो या पुरुष हो, दिल्ली में और गंगा किनारे गढ़मुक्तेश्वर में 400 लोग रहते हैं। महात्मा गांधी का पोता भी वहां रहता है। अब तो उनका देहांत हो गया, गत वर्ष गए थे तो मिले थे वो नासा में वैज्ञानिक थे, उनका पोता गांधी जी का। वो मेरे को देखा तो पैर छुआ और लिपटने चला। तो मैंने कहा क्यों लिपट रहे हो? बोले टीवी में देखता था, लिपट नहीं पाता था, यहां लिपट जाऊंगा तो। वो भी वहां उनकी भी सेवा होती है और वहां तुम्हारी भी सेवा होगी। और उस भक्त का नाम ही भगत राम ही है, भगत राम। गुरु विश्राम वृद्धाश्रम,
कभी घर में ठोकर मत खाना, आपकी बहू धक्का मार दे तुरंत मेरी तरफ आ जाओ, आपके बेटे धक्का मार दें खट से निकल आओ, भाई बेईमानी करके निकाल दे भाग के आ जाओ, मोबाइल नंबर नोट कर लो, लेकिन फालतू बात मत करना मुझसे, जब चलना हो तभी बात करना, बिल्कुल आराम से रहो। लेकिन मैं कहूंगा तुम बहुएं इतनी महान बनो, बेटो इतने तुम महान बनो, दिल वाले बनो कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे सास ससुर किसी भी द्वार पर जाकर के रोटी की तलाश ना करे, तुम्हारे घर में वह रोटियां खा करके तुम्हारा गुणगान करे। एक बुजुर्ग आदमी किसी गांव में रहता था। उसने अपने बेटे को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान कराई, देख रेख किया, बेटा सर्विस पा गया, शादी कर दिया, बहू आ गई। तो बहू लेटेस्ट मॉडल की थी। उसने कहा कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दीजिए, साल में 10-50 हजार वहां दे देंगे, यहां का झंझट खत्म कीजिए। याद रखना, आदमी भोजन के लिए नहीं जी रहा है, कोई आदमी किसी के प्रेम में जिंदा रहता है। अपने बेटे को देखना चाहता है, बहू को देखना चाहता है, पोता पोती के सिर पे हाथ फेरना चाहता है, यही उसकी जिंदगी का छुपा हुआ राज होता है। घर से बाहर मत निकालो, भले उनको आप कम रोटी खिला दो, लेकिन निभा लो। पति ऐसा था, वो पत्नी के बस में आ गया और आज्ञाकारी हो गया। अपने बूढ़े माँ बाप को ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। जब वहां से लौट रहा था तो पत्नी का फोन, मोबाइल पहुंचा और रास्ते में पति था, वापस आ रहा था। पत्नी ने पूछा, छोड़ दिया वृद्धाश्रम? बोले छोड़ दिया। तो बोले कि होली दिवाली त्योहार में भी आने के लिए मना कर दिया कि नहीं? बोले मना तो नहीं किया। तो बोले मना भी कर दो जाकर, हम लोग खुद ही होली दिवाली में वही मिल लेंगे, इधर मत आए। तो पति मना करने गया। जब मना करने गया तो वहां क्या देखा, जो देखा तो आश्चर्य में डूब गया कि बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम के मैनेजर के साथ बैठे हैं, हंस हंस करके बातें कर रहे हैं। उनको दुख नहीं है कि मुझे यहां छोड़ गया मेरा लाल, हंस हंस कर बातें कर। तो उस बेटे ने जब ये देखा दृश्य तो उसको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कोई गलती मुझसे क्या हुई, ये हंस क्यों रहे? इनको यहां छोड़ गया, इनको दुखी होना चाहिए था, ये हंस क्यों रहे? तो पूछा, मैनेजर साहब मेरे मम्मी पापा के साथ तुम हंसते क्यों हो, और ये तुम्हारे साथ बातें कर करके हंस क्यों रहे? तो उन्होंने कहा, सच बता दूं कि झूठ बताऊं? बोले सच बताओ। बोले सच ये है बेटा, आज के 25 वर्ष पहले तुम इसी अनाथ वृद्धाश्रम में आए थे, कोई तुम्हें छोड़ गया था, 3 साल के थे तुम, तब यही बूढ़े माँ बाप तुमको अपना पुत्र मान करके यहां से अपने घर ले गए थे, और इन्होंने पाल पोस करके, शिक्षा दिला करके, सर्विस दिलाकर, शादी करके तुमको सनाथ बना दिया, और तुम इतने दुष्ट निकले कि सनाथ बनाने वाले माता पिता को तुमने अनाथ बना दिया, यहां डाल गए। हम लोग इसलिए हंस रहे थे कि ये दुनिया क्या चीज है। तो उसको ठेस लगी, धक्का लगा। बोले क्या बात कह रहे हो तुम? मैं ही सनाथ आश्रम यहां था मैं। बोले तुम थे यहां, तुमको कोई छोड़ गया था। तुम्हें पैदा करने वाले ये माँ बाप नहीं है, ये पालन पोषण करने वाले हैं। तुम्हें जन्म देने वाला तो बचपन में ही फेंक गया था।
उस नवयुवक के आंखों में आंसू भर गए। उसने कहा, पिताजी अब घर वापस चलो, मैंने बहुत पाप किया, गलती किया। माँ उठो, तुम कुछ भी हो लेकिन आप घर में रहो। तो उसके माँ बाप ने कहा, बेटा मैं तेरी वजह से यहाँ आया नहीं हूँ, तेरे वाइफ की वजह से मैं आया हूँ। तू ले जाएगा लेकिन वो फिर दुख देगी, उससे बेहतर है अब एक बार यहाँ सेट हो गए, अब यहीं रहने दो। मैं यहाँ भी खुश हूँ, जिस भांति हूँ खुश हूँ। अब घर की आस टूट गई है, अब इसी अनाथ आश्रम में जहाँ तू अनाथ था, अब वहीं अनाथ होकर मैं रह लूंगा। ये बहुत विचित्र संसार है। कभी कभी तुम याद करना कि तुम्हारे गार्जियन, संरक्षक तुम्हारे लिए कितना कष्ट उठाए होंगे। कोई गुरु आश्रम बनाता है, बहुत तपस्या करके, मेहनत करके आश्रम बनाता है, और शिष्य जब आते हैं तो बने हुए आश्रम में साधना करते हैं। लेकिन ये गुरु का उपकार मानो कि बना हुआ प्लेटफार्म दिया है। हमारे गुरु ने जो आश्रम बनाया है, तो आश्रम के जो संचालक हैं गुरुमन देव महाराज, पैसों की कमी थी आज के लगभग 55-60 वर्ष पहले की बात है। तो अपने हाथ ट्रैक्टर ट्राली चलाकर ले जाते थे ईंट भट्ठा पर और ईंट भर के लाते थे। और मेरे गुरुदेव वो ट्राली में भरी हुई सब ईंटें एक बार में झुकते थे, सब उलझ देते थे, तब कमर सीधी करते थे। आश्रम के कोठारी वहां की नींव खोदते थे। ऐसा करके 3 मंजिला आश्रम बनाया। वह केवल 3-4 लोग थे, इतना बना दिया बड़ा। हम लोग जब आए तो हम 40-50 लोग हैं। वो आश्रम में पूरा बनाए तो कुछ भी नहीं अभी, लेकिन उसमें हम 32 साल से रहते हैं। ये गुरु ने फिजिकल सेवा हम लोगों की कर दिया और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया, जीने का ढंग सिखाया, वैराग्य सिखाया, आत्मबोध दिया कि कैसे संसार में रहना चाहिए, ये सब सिखाया। और स्वयं तो जो है सो है महान, लेकिन हमको अपने से भी ज्यादा महान बनाया। ये हमारे गुरु क्षमादेव महाराज हैं। सब शिष्यों का ध्यान रखते हैं। अभी उनकी उम्र 98 साल है। अभी एक शिष्य बता रहा था, वो पपीता का पेड़ लगाते हैं जब, तो कहते हैं मेरा नाम लेते कि वो आएंगे तो पपीता खाएंगे। और मैं कभी कभी 6 महीने बाद जाता हूं, कभी महीने में 2 राउंड मार देता हूं। जब चांस मिलता तुरंत पहुंचता हूं, और नहीं भी पहुंच पाता हूं। अभी गाडरवाड़ा के एक भक्त गोविंद ने हमें गुड़ दिया है। गुड़ होता ना यहाँ गन्ने वाला, तो बोले आपके लिए गुड़ लाया हूं। मैंने कहा खुद बनाया तुमने? बोले खुद बनाया। तो मैंने संतों से कहा इसको पैक करो, एक इसकी डबल पैकिंग लगाओ, ऊपर बोरिक पैकिंग लगाओ और टाइट बांधो, और इसको पूरा सील करके हमारे गुरु महाराज के पास पहुंचना चाहिए। हम इसमें से नहीं खाएंगे ताकि वह इसका भोग लगाएं, देसी गुड़ खाएं। तो यहाँ से हम उनके लिए गुड़ भेजवा देते हैं। कोई तिल के लड्डू लाता वो वहाँ भेजवाते हैं। यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर होगा। जब कोई जाता है उसको पैक करके देता हूँ, गुरु जी को दे देना। अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखो। तुम्हारे पास में कभी यश की कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारा नाम भी बहुत होगा, काम होगा, धनधाम होगा, और जो मन में ठान लोगे वही सब रिजल्ट आएगा। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बूढ़ी माँ के पैर छू लो, दादी के भी पैर छू लो, और वैराग्य से भी रहो। मन को फिसलने न दो, डगमग न हो। विद्यार्थी जीवन यदि तुम्हारा है तो याद रखना, ये विद्यार्थी जीवन कोई खेल का जीवन नहीं है। साधु का जीवन और विद्यार्थी का जीवन लगभग एक समान होता है। साधु परम तत्व का ध्यान करता है और विद्यार्थी एकाग्र मन करके
अपने सब्जेक्ट को पढ़ता है, अगर ये भी ध्यान को एकाग्र नहीं करेगा तो विद्यार्थी सफल नहीं होगा। विद्यार्थी को बहुत मन पवित्र रखना चाहिए। आज यहां बहुत विद्यार्थी आए हैं, विद्यार्थियों के लिए 8 बातें वर्जित हैं। चाणक्य ने कहा है, कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुकी अतिनिद्रा अतिसेवा विद्यार्थी ही अष्टवर्जित। ये 8 चीजें विद्यार्थियों को त्यागना चाहिए, फिर कोई तुमको फेल करने वाला नहीं, सेकंड करने वाला नहीं, डिक्टेंशन मार्क आएंगे आपके, टॉप कर जाओगे। इसकी व्याख्या कर दूं कि समझ गए श्लोक में? समझा दूं स्पष्ट? कामम यानी विद्यार्थी को निष्काम होना चाहिए। विद्या अध्ययन करते समय इधर उधर चित्त को चंचल न करे, दूसरा लक्ष्य न बनाए, कहीं पार्ट टाइम में नौकरी करने जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे माँ बाप फीस दे रहे, कपड़े दे रहे हैं, बस मन को पूरा पूरा पढ़ने में लगा दो, चंचलता छोड़। क्रोधम, और विद्यार्थी को क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा। कितने विद्यार्थी को तो इतनी गुस्सा आती है, नाराज हो गए तो दिन भर भोजन नहीं खाते, क्रोध में आ गए तो स्कूल भी नहीं जाते, गुस्सा हो गए तो लेटे ही रहते हैं मुंह फुलाकर। जिसको गुस्सा ज्यादा आती है उसकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। इसलिए विद्यार्थी को प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्युत्तिष्ठति। और लोभम, और विद्यार्थी को लालची नहीं होना चाहिए, कभी चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करोगे भय लगेगा, डर लगेगा, असमंजस लगेगा, कंपन होगा, घबराहट होगी, और घबराया हुआ दिल वो अपने सब्जेक्ट को याद कैसे करेगा? जहां भय है वहां स्मरण खो जाता है, डर में सब भूल जाता है। इसलिए चोरी ना करो। लालच, किस बात का लालच करोगे? क्यों करना है? एक दिन तुम 80,000 रुपये महीने वेतन पाओगे, एक दिन तुम 10 लाख रुपये महीने बिजनेस में कमाओगे। चोरी करने की जरूरत नहीं। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। चोर का दिल डरता रहता है, और जिसने गलत नहीं किया है वो हंसता रहता है, उसका कोई लफड़ा ही नहीं। इसलिए चोरी मत करना। किसी का कलम भी मत चुराओ, डायरी मत चुराओ, घड़ी मत चुराओ, मोबाइल मत चुराओ, मोबाइल की बैटरी भी मत चेंज करो, चप्पल भी मत चुराओ। चोरी में डर। ये मच्छंद्रनाथ जो थे, सिंगलदीप की रानी के यहां से जब गोरखनाथ इनको लेकर के आए तो रास्ते में अपने शिष्य गोरखनाथ से कहते थे, गोरख यहां कोई डर है? तो उसने कहा, डर कुछ नहीं यहां। बोले ठीक है। तो फिर थोड़ी देर पूछते थे, यहां कोई डर तो नहीं है? बोले डर किस बात का है? तो गोरखनाथ शिष्य ने सोचा, ये मेरा गुरु बार बार कह रहा डर है, डर है, डर क्या बात, इसका मतलब कोई डर वाली चीज इनके पास है। तो गुरु जब फ्रेश होने के लिए गया तालाब में नहाने धोने के लिए, तो चेला ने उनका थैला खोला तो उसमें सोने की ईंट रखी थी। और सोने की ईंट सिंगलदीप के रानी के दरबार से चुपके से ले आई थी। तो उसको उठा करके चेला ने कुआं में डाल दिया। जब गुरुजी आए तो बोले, यहां कोई डर तो नहीं है? फिर पूछा, डर तो नहीं? तो चेला ने कहा, जो डर था उसको कुआं में डाल दिया। बोले क्या बात? बोले सच बात। बोले क्या डाल दिया? बोले आपके थैले में सोने की ईंट थी, उसको कुआं में डाल दिया, वही तो डर था, वही डर रहा था। तो गुरु ने कहा, वही ईंट में चुपके से लाया था, चुरा कर, डर लग रहा था कोई और न चुरा ले जाए इसको, कुआं में डाल दिया। तो गुरु दुखी हो गए, रोने लगे। बोले रो मत, मैं आपका शिष्य हूं, तपस्या में कितनी ताकत होती है। लो, कमंडल का पानी शिष्य ने छिड़क दिया, फेंक दिया। जहां जहां मिट्टी में पानी गिरा
वहां की मिट्टी सोना हो गई। बोला गुरुदेव इसको उठा लीजिए। आप क्या बात करते हो, आप मेरे गुरु हो, आपकी तपस्या खंडित हुई है इसलिए आपको एक सोने की ईंट में लोभ आ रहा है। आपकी तपस्या फिर से जब हो जाएगी तो आप तो जहां चरण रख दो वही सब माला माल हो जाएगा। डर क्या बात का। तो चोरी मत करना। और नंबर 4 स्वादम, विद्यार्थी को स्वाद के लिए खाना भी नहीं चाहिए। पेट भरने के लिए मत खाओ, थोड़ा भूखे भी रहो। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जिस विद्यार्थी को बुद्धिमान बनना है, जिस लेडीज को स्मरण शक्ति बढ़ानी है, थोड़ा भूखे रहो। पर इस सबको मत बताना, नहीं सभी बुद्धिमान हो जाएंगे। चुपके से इतने लोगों को बुद्धिमान बना देता हूं। और इसीलिए स्त्रियां अपने पतियों को ज्यादा खिलाती हैं, 2 रोटी और डाल देती कि मूर्ख बन जा, बेवकूफ आदमी। पति सोचता मुझको बहुत मानती है, अरे तेरे को मूर्ख बना देगी, पूरा बुद्धहीन हो जाओगे। खाए रहो खूब, लाठी लेकर भालू आया ढम ढम ढम। ज्यादा मत खाना। और जो माताएं बहनें चाहती हैं कि मेरा पति बहुत बुद्धिमान रहे, उसको बहुत ज्यादा मत खिलाना। हमारे पास में 2-4 शिष्य है, तो मेरे पास में कोई लाता है ना खाने के लिए, बस थोड़ा सा चखता हूं, पूरा उठा ले जाता है। बोलता बस गुरुदेव तुम बुद्धिमान रहो। और ये मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं। कम खाने से स्मरण शक्ति अच्छी रहती है, और कम खाने से चेहरे पर तेज रहता है, और कम खाने से सुस्ती नहीं रहती है, और कम खाने से चेहरे पर उदासी नहीं रहती है, और कम खाने से हमेशा आपका चेहरा चंगा रहेगा। इसलिए आज से संकल्प लेना कि अगर आप जितना खाते हो उसमें से 1 रोटी सुबह कम कर दो, 1 शाम को कम कर दो। और यहाँ करीब करीब 3-4 हजार लोग हैं, और 2 मीटिंग कम करोगे 8,000 रोटी बचेगी। और 1 रोटी की कीमत अगर ज्यादा नहीं 1 रुपया रख लो तो 8,000 डेली, तो 30 दिन में कितना हो गया? 8 × 24 2,40,000 हो गया। तो 12 महीने में कितना हुआ बोलो? 12 दूना 24 और 12 चौक 48, 24 4 28, 28,80,000 हो गया। 28,80,000 1 साल में बचेगा रोटी का। तो आप तो उसी रोटी की बचत में मेरा सत्संग करा दो, मेरा प्रवचन करा दो, और उसमें 28 लाख लगेगा भी नहीं, बस 1.5 लाख में निपट जाएगा। ये सब पंडाल, ये माइक, ये मंच, ये वीडियो कैमरा, ये लाइट, जनरेटर, प्रचार प्रसार, संतों का दाल चावल सब्जी, ये सब 1.5 लाख में निपट जाएगा, ज्यादा नहीं। और 1 दिन का करोगे तो 1 ही लाख में निपट जाएगा, बहुत सस्ता। 28 लाख में तो 28 बार हो जाएगा। और लिख के लगा दो, प्रोग्राम आयोजक रोटी लाल बचत है। बुद्धिमान भी बनोगे और उसी पैसे से काम हो जाएगा। और जिन लोगों का मकान नहीं बना है, गाड़ी नहीं है, और कमजोरी दिख रही है, और जिनको चाहिए कि हम थोड़ा सा और कुछ करना चाहते हैं, बीड़ी पीना छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, पान छोड़ दो, पुड़िया छोड़ दो, चुटकी उटकी खाना छोड़ दो, दारू छोड़ दो। 50 रुपये डेली अगर बचेंगे, आपके घर में अगर 5 लोग नशा करते हैं तो 250 रुपये रोज बचेंगे, तो 250 डेली। तो बताओ 30 दिन में कितने बचेंगे? 25 × 75 कितना हुआ? तुम्हारी गणित कमजोर लग रही है कुछ। अरे 250 डेली, तो 25 × 75 7,500, ठीक है ना? 7,500 रुपया बचा। तो 30 दिन में कितना बचा? 7,500। 12 महीने में 12 7 84, 12 6 84 6 90, तो ये 90,000 रुपया बचा। और 90,000 की सेकंड हैंड मारुति कार ले आओ, और कोई पूछे कब लाए, बोले बहुत पहले लाए थे, तुमको पता ही नहीं है। बैठ के चलो, उसमें लिख दो कि तंबाकू की बचत की कार आ रही, कृपया रास्ता खाली करो, मैं बैठ कर आ रहा हूं।
क्या आनंद है। महिलाओं से भी कहूंगा, तुम भी ऐसी कुछ बचत करो। सबके द्वार पर कार होनी चाहिए, कोई बेकार और अहंकार में नहीं होना चाहिए। और गुरुदेव की यही इच्छा है, ये मेरी बात आपको स्वीकार होनी चाहिए, आपके द्वार पर कार होनी चाहिए। सत्संग बंद करूं कि थोड़ा और सुनाऊं? आज बेटियां बैठी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो दो निकल जाती तो सब निकल जाती। हाँ, वो दो के पीछे रुक गई। एक भेड़ कोम गिर जाए तो सब गिर जाएगी। एक को रोक लो बस सब रुकी रहे। आदमी तो एक के पीछे दूसरा चलता है ना। और देखो कितना आनंद आ रहा है। आप सुनते जाओ, ये जीवन में काम की चीजें बोल रहा हूं। सीधे बैठो, थोड़ा रीढ़ को सीधा करो। तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। गाइए। हमने तो सद्गुरु जी तेरा लिया सहारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। ओ मेहर करने वाले, हम पे भी मेहर करना। ओ मेहर करने वाले, जोर से तुम भी दोहराओ। मेहर करना, करके नजर दया की, भक्तों की झोली भरना। करके नजर दया की, भक्तों की झोली भरना। मेरी ये आरज़ू है, छोटे न दर तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। हमने तो सद्गुरु जी तेरा लिया सहारा, हमने तो सद्गुरु जी तेरा लिया सहारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। स्वादम श्रृंगार कौतुके। जिस विद्यार्थी को सफल होना है, उच्च शिखर पर जाना है, उसे श्रृंगार को भी छोड़ना चाहिए। श्रृंगार, ये फैशन, ये भी आपकी बुद्धि को खा जाता है। ये फैशन में 25% दिमाग खर्च होता है। इसलिए सिंपल बालों को सिंपल सेट कर दो, कपड़े भी मीडियम पहन लो। और आज मेरे मन में एक ख्याल आया कि बहुत सी लेडीज अब जेंट की ड्रेस पहनने लगी है। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो भविष्य में कि ये जेंट जो है लेडीज की साड़ी ना पहनने लग जाए। आज ख्याल आया, अभी तक कभी नहीं आया था। और जिस रोज ऐसा हो गया, उस रोज भारत देश नंबर 1 पर चला जाएगा। क्या बात है। बहुत दिन पेंट पाजामा पहन लिया है, ट्रांसफर कर दो। ऐसी ऐसी साड़ी बनारस वाली पहनकर घूमो। और फिर देखना आपको बहुत गौर से लोग देखेंगे, क्योंकि उल्टा पलटा काम है। नारी की सुंदरता साड़ी में 100 गुना बढ़ जाती है। ड्रेस कौतुकी। और छठी चीज है मनोरंजन।
मनोरंजन भी विद्यार्थी का नुकसान करता है। मनोरंजन, चाहे जैसा मनोरंजन हो, मनोरंजन आपके मन को चंचल करता है। इसलिए विद्यार्थी को मनोरंजन के साधनों से बचना चाहिए। आपकी शिक्षा ही आपके लिए मनोरंजन बन जानी चाहिए। आपका लक्ष्य ही मनोरंजन होना चाहिए।